15 दिन से 20 दिन से 30 दिन से पानी नहीं गिरा था नांदेड़ में, एक बूंद पानी नहीं गिरा। सब त्राही त्राही मचा रहे थे। तो बाबा भोलेनाथ जी ने कहा नहीं है, मैं आया हूं तो गंगा भी आएगी, गंगा भी आएगी। और ध्यान दें, कथा अपनी जगह पर है, पर मेरे भोले बाबा से कहना है बाबा तेरी गंगा को रोकना नहीं है, क्योंकि तू आज रोक देगा तो कल इन किसानों का क्या होगा। इसलिए तेरी गंगा तेरे मस्तक पर है, जब जब जरूरत पड़े नांदेड़ वासियों के लिए जलवृष्टि होना जरूरी है। कथा अपनी जगह पर, कथा अपने स्थान पर, जलवृष्टि अपनी जगह। हमें अपना हित नहीं, हमें संपूर्ण विश्व का हित देखना है। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का कल्याण। हमें संपूर्ण विश्व का कल्याण देखना, हमें केवल अपना नहीं। तो कहीं बाबा ने कृपा करी, बाबा ने सोचा बहुत दिन हो गए रे, थोड़ा रुक जा, भी इंतजार कर। इंतजार करते करते पूरा टेंट लग गया, पूरी व्यवस्था हो गई, सोफे और कुर्सी भी लग गए और सब बेड भी गए। और इतने में दिन में धूप, ऐसी तेज छाता लगाकर बैठो। और कथा विराम होने के बाद बाबा जी गए जजमान के घर, और मालूम पड़ा इतनी देर में तो गड़गड़ गड़गड़ करते 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 पूरी रात शिव जी ने गंगा का अभिषेक किया। कंकर शंकर पूरे नांदेड़ के माँ गोदावरी मैया ने कृपा कर पूरे नांदेड़ वासियों को आनंद प्रदान किया। ये शिव भक्ति है, शिव भक्ति है। कितना सुंदर कहा है अग्नि पुराण में, अगर कोई सत्कर्म कर रहे हो और बिल्कुल सच्चे मन से कर रहे हो, कोई यज्ञ कर रहे हो और सच्चे मन से कर रहे हो, कोई अनुष्ठान कर रहे हो और सच्चे मन से कर रहे हो, और अगर जलवृष्टि हो जाए, समझ लेना भगवान ने स्वीकार कर लिया तुम्हारे अनुष्ठान को, तुम्हारे यज्ञ को, तुम्हारी कथा को शिव ने स्वीकार कर लिया, मान लिया। अग्नि पुराण कहती है कि हम अच्छा कार्य करें और जलवृष्टि हो तो समझ लो उसने स्वीकार कर। हाजिरी कैसे देगा परमात्मा? आकर तो देगा नहीं। भगवान शंकर यहाँ आके तो बोलेगा नहीं कि मैं खुश हो गया। भगवान शंकर ने तो गंगा जी को भेज के बता दिया मैं खुश हो गया, गंगा जी को भेज। और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा भोले कैसे करूं तेरी सेवा। सच्चे मन से सेवा करी जाए तो शिव स्वीकार क्यों ना करे। मणि हंसा है, हरि के पांव में कांटा लगा है। हरि कह रहे हैं मणि मेरे पांव में कांटा लगा है, थोड़ा रुक जा मणि, रुक जा। मणि ने कहा कांटा लगा है, तू नाटक कर रहा है, चल मेरे साथ, जल्दी चल आगे बढ़। अब तो हरि से चला नहीं जा रहा, नीचे बैठ गया, शिव का नाम ले रहा है, शंकर का गुणगान कर रहा है, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा है, पड़ा हुआ है। और मणि ने सोचा ये तो ऐसे ही बैठ गया, और मणि आगे बढ़ गया, थोड़ा आगे बढ़ा। अब मणि जैसे ही आगे बढ़ा, हरि के तो पांव में कांटा चुभा था, और मणि चलते 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 खड्डे में ऐसा गिरा कि उसके शरीर में, पांव में, हाथ में, पूरे शरीर में कांटे कांटे चुभ गए, पूरे शरीर में कांटे, पूरे शरीर। अब मणि भी भगवान को पुकार रहा है और हरि भी भगवान को पुकार रहा है। हमने पहले दिन की कथा में, नांदेड़ की प्रथम दिवस की कथा में कहा था कि ढंग की जिंदगी जियो, ढोंग की जिंदगी नहीं। नांदेड़ की कथा में कहा, प्रथम दिवस की कथा में हमने वर्णन किया, ढंग की जिंदगी जीना है, दिखावे की जिंदगी से दूर हो जाना। हमें दिखावा नहीं करना, हमें दिखावे से दूर होना, ढंग की जिंदगी, श्रेष्ठ जिंदगी जी। और हरि में और मणि में, दोनों में एक अंतर है। हरि शिवालय में जाता है तो दिखावे के लिए नहीं जाता। हरि शिवालय में जाता है तो भगवान शंकर के मंदिर में दिखाने के लिए नहीं जाता। हरि शिवालय में जाते हैं तो दिखाने के लिए नहीं जा रहे। मणि शिवालय में जा रहे हैं तो ये दिखाने के लिए जाते हैं कि देखो मैं तुमको ये सब देता हूं, मैं तुम्हें ये प्रदान करता हूं, मेरे पास में इतना वैभव है, मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो। ये दिखावे के लिए हरि नहीं जाता, दिखावे से दूर है हरि, दिखावे से दूर। पुकारा दोनों ने, मणि भी शिव को पुकार रहे हैं और हरि भी शंकर को पुकार रहे हैं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। पुकारो, हरि ने पुकारा, मणि ने भी पुकारा, पर दोनों के पुकारने में अंतर है। हरि केवल नाम उच्चारण कर रहा है और मणि क्या बोल रहा है? भोलेनाथ मैंने तुम्हें रोज जल चढ़ाया, भोलेनाथ मैंने रोज तुम्हें पुष्प चढ़ाया, भोलेनाथ मैंने तुम्हें रोज बेलपत्र चढ़ाई, भोलेनाथ मैंने रोज तुम्हें चूरमे का भोग लगाया, भोलेनाथ मैं तुम्हारे मंदिर में रोज आया। हरि एक बार भी नहीं बोला कि बाबा मैं तेरे मंदिर में रोज आता हूँ। हरि एक बार भी नहीं बोला बाबा मैं तुझे जल चढ़ाता हूँ। हरि एक बार भी नहीं बोला कि बाबा मैं तेरा भजन करता हूँ। पर मणि कह रहा, मणि बार बार कह रहा है मैं तुम्हारे मंदिर में आता हूँ, मैं तुम्हें जल चढ़ाता हूँ, मैंने तुम्हें भोग लगाया, मैंने तुम्हें बेलपत्र चढ़ाई, मैंने तुम्हारा साज बिछाया।
कई लोग, दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो बार बार कहते हैं मैं इतना करने के बाद भी मेरी किस्मत में यश नहीं, मैं रोज मंदिर जाता, रोज जल चढ़ाता, रोज पूजन करता, तो भी दुख मेरे पर ही आता, मैं रोज ऐसा करता तो भी भगवान मेरी नहीं सुनता, मैं रोज भगवान को प्रार्थना करता तो भगवान मेरी नहीं सुनता। अरे मणि बार बार भगवान को करा कि मैं रोज मंदिर जाता हूं तो भी मेरे को दुख आया, मैंने ऐसा करा भगवान मैं तुम्हें भजता हूं, पर हरि ने नहीं कहा कि भगवान मैं जल चढ़ाता हूं, भगवान मैं तुम्हें यह करता हूं। मेरा निवेदन है सभी से, सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, आप अपने बच्चे को विद्याध्ययन कराओ, आप अपनी बेटी को पढ़ाओ, आप अपनी बेटी को विद्याध्ययन कराओ, आप अपने परिवार वालों के लिए करो, आप अपने परिवार वालों के लिए विद्याध्ययन कराओ, पढ़ाओ, बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब विद्याध्ययन कराओ। पर बच्चों को बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए ये करा, मैंने तुम्हारे लिए मकान बनाया, मैंने तुम्हारी दुकान करी, मैंने तुम्हारे लिए ये करा, मैंने तुम्हारे लिए वो करा, क्योंकि बच्चों के हृदय में धीरे धीरे चिड़ उत्पन्न होने लगती है और बच्चे आखिरी में एक दिन कह देते हैं कि दुनिया के माँ बाप भी करते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का संबोधन नहीं करना, बच्चों को संस्कार में ऐसा ढाल दो, संस्कार में ऐसा बच्चों को ढालिए कि बच्चों की चित्तवृत्ति में ये रहना चाहिए कि मेरे पिता ने और मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या करा, ये बच्चों की चित्तवृत्ति में रहना चाहिए। बोलने से नहीं, बोलने से नहीं, बताने से नहीं, बच्चों की चित्तवृत्ति में संस्कारों के माध्यम से ये डाला जाए। हमारे घर के बच्चों में वो संस्कार होना चाहिए कि हमारे घर के बच्चे देखें कि हमारे पिता ने कितनी मेहनत करी, हमारे घर के बच्चे देखें कि हमारी माता ने कितनी मेहनत करी, हमारे घर के बच्चों देखें कि हमारे परिवार वालों ने कितनी मेहनत करी, तब उनको समझ में आता है। महाराज, ऊंचाई की बिल्डिंग लोगों को नजर आती है, 4 मंजिल की बिल्डिंग लोगों को नजर आती है, पर 4 मंजिल के नीचे जो सरिया गया है, 4 मंजिल के नीचे जो खुदाई करी गई है, 4 मंजिल के नीचे जो खोदा गया है, वो नहीं दिखता है। होता है एक कथा आती है बड़ी सुंदर, एक भिखारी सोच लिया मुझे सम्राट बनना है। एक भिखारी ने सोचा मुझे राजा बनना, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं राजा बन के रहूंगा, मैं सम्राट बन के रहूंगा। अब भिखारी ने सोचा मुझे सम्राट बनना, तो किसी ने भिखारी से पूछा कि तुम सम्राट कैसे बनोगे, तो भिखारी ने कहा भीख मांग के। अरे भिखारी, भीख मांगकर कोई सम्राट बनता है क्या? पर मुझे बनना है। भिखारी ने चौराहे के पास में अपनी चादर बिछाई फटी हुई और बैठ गया भीख मांगने के लिए। भीख मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल भीख मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, और एक दिन भीख मांगते 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 उसकी अंतिम क्षण आ गया और भिखारी सीता राम हो गया। उसका सम्राट बनने की आशा, उसका राजा बनने की आशा उसके साथ ही मर गई, उसी के साथ समाप्त हो गई। भिखारी मर गया, भिखारी समाप्त हो गया। अब गांव के लोगों ने देखा, नगर के लोगों ने देखा कि भिखारी मर गया, भिखारी का कपड़ा फेंक दिया, भिखारी की चादर फेंक दी, भिखारी का सामान फेंक दिया। अब जिस जगह पर भिखारी सोता था, जिस जगह पर भिखारी पड़ा रहता था चौराहे पर, वो भिखारी ने उस जगह को इतना गंदा करके रखा था, इतना गंदा करके रखा था कि उसमें बदबू आ रही थी। अब बदबू आ रही थी तो उन्होंने तुरंत खुदाई वाले को बुलवाया और खुदाई करने के लिए कहा कि ये जमीन का ये टुकड़ा भिखारी बैठता था, इसमें बदबू आ रही, गंदगी हो रही है, इसने इतनी गंदगी कर दी, इसको उखाड़ दो, इसको फेंक दो, देखो इसको। बुलाया, जैसे भी मशीन वाले को बुलाया होगा, खड्डा खोदने वाले को बुलाया होगा, और बुलाया गया। और बुलाने के बाद में जैसे ही खड्डा, भिखारी जहां बैठता था सोता था, उस जगह पर जैसे ही खड्डा खोदा, खोदते से ही भिखारी के नीचे से सोना, पैसा, धन, दौलत ढेर सारी निकली, ढेर सारी। अब इतना सारा धन निकला तो नगर के लोगों ने सोचा कैसा भिखारी है, कैसा भिखारी है। थोड़ा सा अगर नीचे खोद लेता और इतनी सारी दौलत उसे प्राप्त हो जाती तो वैसे ही सम्राट हो जाता। जिंदगी भर भीख मांगते मांगते मर गया, पर खुदाई नहीं करा, खोदा नहीं, और सम्राट बनने का आशा लेकर मर गया। थोड़ा सा खोदता तो उसमें से धन मिल जाता, धन मिल जाता तो सम्राट बन जाता। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है हम भी ऐसे ही हैं, हम और आप सब एक जैसे हैं। दुनिया से कहते हैं ऐसा कर दीजिए भैया, ऐसा कर दीजिए भैया, हम दुनिया से भीख मांगते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी अपने अंदर हम खोदते नहीं हैं। अगर शंकर के शिवलिंग के प्रति हमारे भीतर हम खोदते जाएं कि शिवलिंग की पूजन से क्या मिल सकता है, शिव महापुराण सुनने से क्या प्राप्त हो सकता है, शिव महापुराण की कथा को पढ़ते जाएं, खोदते जाएं, और भगवान शंकर की भक्ति में हम इतने डूबते चले जाएं, नीचे उतरते चले जाएं, एक अंदर की ओर जाते चले जाएं, तो एक ना एक दिन तुम सम्राट बनकर ही रहोगे, राजा बनकर ही रहोगे। अंदर नहीं खोद रहे, हम केवल बाहर से सब कुछ कर रहे हैं। हमारा ये काम बिगड़ गया, हमारा ये काम अच्छा हो गया, हमें ये मिल जाता, हमें वो मिल जाता। हम केवल एक आस लेकर जी रहे, पर हम भीतर नहीं झांक रहे, भीतर नहीं जा रहे। थोड़ा सा खोदिए अपने भीतर, थोड़ा सा खोदिए अपने अंदर, थोड़ा सा जाइए शिव महापुराण के भीतर, थोड़ा सा प्रवेश करिए शंकर की कथा के भीतर, थोड़ा सा प्रवेश करिए शिवालय के भीतर, थोड़ा सा प्रवेश करिए भगवान शंकर के अनुमोदन के भीतर, मिलेगा जरूर, प्राप्त। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों चढ़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों चढ़ी मैं कटी। हम अपने भीतर नहीं खोद रहे हैं, हम अपने भीतर नहीं झांक रहे हैं, हम अपने भीतर नहीं जा रहे हैं। थोड़ा सा प्रवेश करें, थोड़ा सा जाने का प्रयास करें।
पैसा कमाया, बहुत आना। 4 करोड़ कमाने वाला भी आखिरी में 4 कंधे पर ही जाता है। 4 करोड़ कमाने वाला 4 बांस 40 कंडे और 4 कंधे पर निकल जाता है, और 4 करोड़ रुपया उसका पड़ा की पड़ा रह जाता है। जब करोड़पति भी बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, करोड़पति भी जब हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़ा रहता है, करोड़पति भी जब वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, धन उसका, पैसा उसका, करोड़ों की जायदाद उसकी, सारी वस्तु उसकी, पर बीमारी में उसका धन कितना उस पर खर्च करना है ये निर्णय भी दूसरा करता है। करोड़ों कमाने वाले का निर्णय भी उसके ऊपर, इसको वेंटिलेटर पर कितने दिन रखना है, वेंटिलेटर पर कब तक पटक रखना है, आईसीयू में कितने दिन रखना है, अच्छा कमरा लेना है कि नहीं लेना, ये निर्णय दूसरा लेता है। करोड़ों का धन तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, वैभव तुम्हारा, सत्ता तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, कमा कमा कर जोड़ कर रखा तुमने, और आखिरी में तुम्हारे पैसे का निर्णय भी दूसरे लेते हैं। देखो बहुत दिन हो गए वेंटिलेटर पे पड़े हुए, अब हटा देना चाहिए, पैसे पे पैसा लग रहा है। करोड़ों उसके थे, धन उसका था, पैसा उसका था, पर तुम्हारे पैसे का निर्णय दूसरा ले रहा है। देखो अगर ज्यादा अच्छा रूम लेंगे तो इतना खर्चा हो जाएगा, रोज का डॉक्टर आएगा, रोज की दवाई लगेगी, रोज का ऐसा लगेगा, रोज वैसा लगेगा, इतना खर्चा हो जाएगा। पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, वैभव तुम्हारा, सत्ता तुम्हारी, करोड़ों का धन तुम्हारा, और निर्णय कोई दूसरा ले रहा है। इसलिए शास्त्र कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है, नांदेड़ वालों जैसे हमारे दोनों यजमानों ने ऐसा फल प्राप्त करा कि नांदेड़ की भूमि पर शिव महापुराण की कथा करें। दोनों यजमान श्री शिवराज नांदेड़कर जी और प्रशांत पातेवर जी, इन दोनों को साधुता देता हूं, मैं दोनों को धन्यवाद देता हूं। अपने धन का सदुपयोग स्वयं करिए। इसलिए हम पहले भी कथा में कहते आए हैं, किसी को 1 रुपया नहीं देना मत दो, किसी के ऊपर खर्च नहीं करना मत करो, किसी को 1 रुपया नहीं देना मत दो, कम से कम अपने ऊपर खर्च करो, अपने ऊपर तो खर्च करो, अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से रहो, अपनी जिंदगी फुल एंजॉय में जियो, रो रो के नहीं, आंसुड़ा बहा बहा कर नहीं, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। थोड़ा सा दुख आया है कट जाएगा, थोड़ा सा तकलीफ आई कट जाएगा, पर अपने जीवन को अच्छे से जियो। 4 करोड़ कमाने वाले का भी 4 बांस, क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में बांस को, बांबू, 4 बांस 4 बांबू, 40 कंडा, कंडा मतलब गोबरी, अंतिम संस्कार में कितनी लगती, 40 कंडे से ज्यादा नहीं, 4 बांस 40 कंडा और 4 कंधा, इससे ज्यादा जिंदगी नहीं मनुष्य की। और आखिरी में तुम्हारे धन का विचार भी दूसरे करेंगे। कोई आएगा, कोई कह देगा कौन बीमार पड़ा है तो क्या, वो बीमार पड़ा है तो क्या, एक काम करो कि अब देखो बहुत दिन हो गए पड़े पड़े वेंटिलेटर पे, इतना पैसा लग रहा है फालतू का, एक काम करो कि अब इनको वेंटिलेटर से हटा दो, डॉक्टर साहब हटा दो। निर्णय, हाँ डॉक्टर कह रहा है 2 दिन और रख के देखो, हो सकता है इसमें सांस आ जाए, 2 दिन और रखो, इसमें सांस आ सकती है, पर नहीं अब हमारी कैपेसिटी नहीं है, इतना पैसा चले जाएगा, अब थोड़ा अगर ये तो चले जाएगा, जाने वाला चले जाएगा, कम से कम पैसा तो रह जाए, पैसे को जोड़ जोड़ के दे दो। तुम्हारा धन और निर्णय कोई दूसरा ले रहा है, तुम्हारा धन और निर्णय कोई दूसरा ले रहा है। इसलिए शिव पुराण कहती है, अपना निर्णय अपने को लेना, अपना निर्णय अपने को लेना, स्वयं का निर्णय होना चाहिए, स्वयं का। और स्वयं का जब निर्णय लोगे तो जीवन की सार्थकता स्वयं सिद्ध करेगी, आप स्वयं शिव पकड़ेगा, स्वयं से। हम तो बाबा के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे चल, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चल। जले जलने वाला, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अलमस्त हो और देख लो कितना जोरदार आनंद है, जो देखा जाएगा। बैठे अपनी मस्ती में, भगवान की कथा, भजन कीर्तन, परमिशन मिले तुम्हारे पास रखो, परमिशन भोलेनाथ ने घर में दे दी, ले भक्ति भजन चित्त स्मरण अपने भीतर, अपने भीतर, और स्वयं का निर्णय, श्रेष्ठ कम निर्णय, स्वयं का निर्णय करें, स्वयं। शंभु शिव कथा, हरि के पांव में कांटा चुभा है, मणि के पांव में पूरे शरीर में कांटा चुभा है, मणि बार बार शिव जी से करा, मैं तुम्हारे मंदिर आता था, मैं तुम्हारे मंदिर में पोछा लगाता, झाड़ू लगाता, तुम्हें जल चढ़ाता, तुम्हें भोग लगाता, तुम्हें बेलपत्र चढ़ाता, तुम्हें धतूरा चढ़ाता, तुम्हें ऐसा करता, बार बार मणि कर रहा है, पर हरि एक बार भी नहीं कहा कि बाबा मैं तुम्हारे लिए कुछ करा। हरि तो ही कह रहा है, बाबा मेरे पांव में कांटा चुभा है, केवल हरि शिव नाम का स्मरण कर रहा है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। भजन कर रहा, मेरे ओघड़दानी शंभू के कानों में शब्द गया, शिवजी एक बूढ़े का रूप रखकर आए, हरि के पास पहुंचे, उसके पांव का कांटा निकाल दिया। हरि ने पूछा, बाबा तुम कौन, इस वीराने जंगल में कहां तुम आ गए, कौन हो तुम, कहां से आए हो तुम, कहां से रहने वाले हो। भगवान भोलेनाथ जी कुछ नहीं बोले, केवल कांटा निकाल दिया, केवल कांटा। शिव कथा कहती है, आप कमाते हैं, जोड़ते हैं, उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एक दुकान में से थोड़ा सा कमाया तो उसको बढ़ाने का प्रयास करो, छोटी सी दुकान को बड़ा बनाने का प्रयास करो।
एक गाड़ी है तो दो गाड़ी बनाने का प्रयास कर, एक पेट्रोल पंप है तो दो पेट्रोल पंप करने का प्रयास किया, एक बंगला है तो दो बंगला बनाने का प्रयास किया, थोड़ी सी प्रॉपर्टी है तो उसको बड़ा बनाने का प्रयास किया, 1 एकड़ जमीन 1 बीघा जमीन है तो 4 बीघा बनाने का, 5 बीघा बनाने का, 5 एकड़ बनाने का प्रयास किया। धन को, थोड़े से धन को बड़ा बनाने का प्रयास में हर व्यक्ति लगा हुआ है। कैसे ना कैसे मुझे धन बढ़ाना है, प्रॉपर्टी बढ़ाना है, सत्ता बढ़ाना है, वैभव बढ़ाना है, अपना मान, अपना आनंद सब बढ़ाना है। बढ़ाने में तुम लगे हुए हो, धन को बढ़ाने में लगे हो, घर को बढ़ाने में लगे हो, गाड़ियों को बढ़ाने में लगे हो, प्रॉपर्टी को बढ़ाने में लगे हो। केवल एक चीज ऐसी है जो बढ़ाने की जगह दुनिया के लोग घटा रहे हैं। वो क्या? भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का मंदिर, ये लोग घटा दिए। पहले के समय में लोग मंदिर में समय ज्यादा देते थे, अब कम समय देते। पहले के समय में लोग भगवान को श्रृंगार ज्यादा करते थे, अब कम करते। पहले के समय में लोग भजन ज्यादा करते थे, अब कम करते हैं। पहले के समय में लोग कीर्तन ज्यादा करते थे, अब कम करते हैं। भजन कम हो गया, भक्ति कम हो गई, श्रद्धा अर्थात थोड़ी सी मात्रा में उसको कम कर दिया गया। और शिव पुराण की कथा कहती है तुम्हारे माता पिता ने जो पुण्य करा था, उस पुण्य, उस भजन का फल यह है कि आज तुम्हारी 4 मंजिल बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी ज्यादा है, गाड़ी ज्यादा है, बंगला ज्यादा है। तुम्हें क्या करना है? शिव महापुराण की कथा कहती है आपको एक काम करना है कि अपने भजन के बल को बढ़ाना, अपनी भक्ति के बल को बढ़ाना, अपने स्मरण को बढ़ाना। थोड़ा सा भजन का बल बढ़ाइए, थोड़ा भक्ति का बल बढ़ाइए। शिव जी के मंदिर में जाओ, कभी ये मत कहिए कि मैं बाबा तुम्हारा भजन करता हूं। हरि ने एक बार भी नहीं कहा, हरि का भजन का बल बढ़ा हुआ था, इसलिए हरि भक्ति के बल पर आश्रित होकर चलता रहा, आश्रित भजन के बल पर आगे बढ़ता रहा। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले। भाव से हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं। बड़े भाव से दोनों हाथों से चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तानी चलते हैं, हम तो सीना तानी के चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जय
साथी कहाए, बाबा हमारा साथी कहाए, बन के हमारा नाती कहाए, बन के हमारा नाती कहाए। हम तो इनके भरोसे चलते हैं, हम तो इनके भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभो शंभो दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, ओ बाबा हमारे दिल की जाने। इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। हर हर आपने स्थान बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, दिल से सभी लोग भाव के साथ में, जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वे सभी भगवान देवद्य महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। भगवान देवत्य महादेव का चरित्र कर रहा है। भगवान शिव की कथा कहती है, हरि के पांव के कांटे स्वयं शिव निकाल देते हैं। मणि चिल्ला रहा, मणि चिल्ला रहा, पर शिव नहीं गए। नांदेड़ की प्रथम दिवस की कथा में कहा था कि ढंग की जिंदगी जियोगे तो शिव के करीब में जाओ, ढोंग की जिंदगी से शंकर के करीब नहीं जा सकते, शिव के पास नहीं पहुंच सकते। हरि का कांटे निकल गए पांव के। जब हरि के कांटे पांव का कांटा जब हरि का निकला
हरि ने स्वयं भगवान शिव जी के सम्मुख में वृद्ध व्यक्ति से कहा कि मेरा मित्र आगे गया है और बहुत आगे निकल गया होगा, मुझे उसके साथ में तीर्थ यात्रा करना है, मैं जा रहा हूं। कांटा निकलते से जैसे ही हरि आगे बढ़ा तो देखा कि उसके मित्र मणि के पूरे शरीर पर कांटे चुभे हुए थे। तुरंत हरि ने एक क्षण की देरी नहीं करी और मणि के पूरे शरीर के कांटे निकल, पूरे शरीर के कांटे। आज मणि की आंखों में जल भर गया और मणि की आंखों में जब जल भरा, मणि की आंख में जैसे ही जल आया, जल आते से ही मणि ने तुरंत हरि के चरण पकड़ लिए कि हरि मुझसे गलती हुई, तेरे शरीर में कांटा चुभा था तेरे पांव में, मैं निकाल नहीं पाया। एक वृद्ध मिला था, उसको पानी तक नहीं पिला पाया, तो मेरी शिव भक्ति बेकार है। ऐसी शिव भक्ति किसी काम की? शिव महापुराण की कथा कहती है, गला पकड़ रहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में अगर कोई धर्म का आयोजन हो रहा हो, अच्छा कर्म अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में अच्छा कार्य हो रहा हो, और धार्मिक आयोजन, कोई धर्म का आयोजन, संपूर्ण विश्व के कल्याण का अगर कोई आयोजन हो रहा हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर हमारा शरीर अच्छा है तो बन सके तो उसमें थोड़ा सा सहयोग प्रदान करो, बन सके तो हाथ आगे बढ़ाकर उसको उन्नति की ओर लेकर जाओ, टांग मत अड़ाओ, नहीं तो एक दिन टांग से चलने के लायक भी नहीं बच। बन सके तो इस शरीर में हाथ आगे बढ़ाओ और टांग मत अड़ाओ। अगर हाथ आगे बढ़ा दिया ना तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ तुम्हारा हाथ पकड़कर खींचकर तुमको भी आगे बढ़ा देगा। और अगर सनातन धर्म के आयोजन में, कहीं अच्छे आयोजन में, सत्कर्म में, भगवान की भक्ति में और खास रूप से शंकर की भक्ति में अगर टांग अड़ाई है तो 1.5 साल 2 साल में टांग भी और शरीर भी बाबा के भरोसे ही रह जाता है। इसलिए थोड़ा सावधान, थोड़ा सावधान। मेरा शिव का भक्त, शंकर का भक्त कभी भी मुख से कुछ नहीं कहता, पर शंकर के भक्त का जवाब स्वयं शंकर देता है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देता है। इसलिए सावधान। हम फिर कहेंगे, पहले लोग कहते थे तेरा क्या होगा कालिया, हम भी आज कहते हैं सावधान रहना, तेरा क्या होगा कालिया। थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा सावधान रहिए। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जिस नांदेड़ के कार्यक्रम के लिए नांदेड़ का बच्चा बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक व्यक्ति, एक एक महिला, एक एक पुरुष जागृत होकर आधी रात को पानी भराया ग्राउंड में, तो एक एक समिति, एक एक बच्चा बच्चा, एक एक, ये नहीं देखा कि कौन धर्म का कौन कर्म का, सारा व्यक्ति उस ग्राउंड में पहुंच गया और जाकर उसने एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ाकर अपने अपने घरों में, अपने अपने भवन में, अपनी अपनी जगह में ठहराया। अब अपना फर्ज बनता है कि अपने गांव में, नगर में कोई कार्य हो तो उसको उन्नति की ओर आगे बढ़ाया जाए, उसको तरक्की की ओर लेकर जाया जाए, जिससे सनातन धर्म मजबूत होता चले जाए। सनातन धर्म मजबूत, उसको मजबूत बनाना हमारा कार्य, उसको श्रेष्ठ बनाना हमारा कार्य। वो तो शिव भक्त हैं, भगवान शंकर के भक्त बड़े सहज, बड़े सरल, बड़े भोले होते हैं, बड़े भोले। शिव भक्त बड़ा सरल, शंभु का भक्त बड़ा सरल। शिव कथा कर रही है, अरे मणि ने पकड़ लिया चरण हरि का, हरि का चरण पकड़ा। हरि ने कहा, देख रहे मणि, मेरे चरण मत पकड़, मेरे चरण मत पकड़, तुझसे गलती हुई है, तुझसे गलती हुई है और उसका भोग तुझे भोगना है, इसलिए तूने भोगा। ये ना सोचे कि हम शंकर की आराधना में लगे हैं। शिव की आराधना केवल दिल से होती है, शंकर की आराधना केवल भक्ति मन से होती है, चित्तवृत्ति से होती है, हृदय से होती है। शिव भक्ति हृदय से, शिव भक्ति में दिखावा नहीं होता, बड़ा मन। एक पत्र देखिए, चैनल वालों से कहूंगा इस पत्र को जरूर आप आस्था चैनल पर दिखाएं, क्योंकि ऑनलाइन कथा चल रही है तो वो शिव भक्त भले यहां पर नहीं होगा, पर उसका पत्र जनमानस तक पहुंचेगा। मेरा नाम संगमेश्वर त्र्यंबक अप्पा मठपति है। मेरा नाम संगमेश्वर त्र्यंबक अप्पा मठपति है। मैं लातूर जिले में अहमदपुर तालुका के चोबली गांव का रहने वाला हूं और मेरा मोबाइल नंबर यह है। डिग्री पूरी होने के 12 साल बाद गुरुदेव मेरा 2012 में D.Ed पूरा हुआ। उसके बाद मैंने 2013 में अपना पूरा पढ़ाई पूर्ण कर ली और पूर्ण पढ़ाई करने के बाद में तब हम पूर्ण तरह से परीक्षा देते रहे पर कहीं सफलता नहीं मिल रही। थक चुका था। 12 साल लगातार मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई करा पर मेरी नौकरी नहीं लगी 12 साल तक। तब मेरी दीदी ने मुझसे कहा, मेरी बहन का नाम है प्रियंका, उसने मुझसे कहा कि तू एक बार पशुपति व्रत कर। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। आप कहते हो कथा में स्वयं प्रसाद बनाओ, मैंने खुद प्रसाद बनाया। मैंने प्रसाद बनाकर भगवान शंकर का पशुपति व्रत करा, पर बाबा ने मेरी उस पशुपति व्रत पूर्ण होने पर भी मेरी नहीं सुनी। एक बार पशुपति व्रत पूर्ण हो गया, मेरी बहन ने कहा घबरा मती, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि भगवान का चरण कभी मत छोड़, दूसरी बार पशुपति व्रत फिर कर। मैंने दूसरी बार पशुपति व्रत फिर किया और दूसरी बार पशुपति व्रत करने पर मैंने एक एग्जाम बहुत पहले दे रखा था
जिसको मैं भूल चुका था कि जिसका कोई रिजल्ट आएगा। दूसरा पशुपति व्रत किया, और व्रत करने के बाद मेरे बाबा ने जो एग्जाम में बहुत पहले दे चुका था उसका मुझे याद भी नहीं था, और बाबा की कृपा से मुझे 17/6/2024 को मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आज मैं शिक्षक बन गया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं कि 12 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी सरकारी नौकरी लगाई, जो आस मैंने छोड़ दी थी, जो मैंने आस त्याग दी थी। ये शिव है, शिव। मेरा नाम संगमेश्वर त्र्यंबक अप्पा मठपति है। मैं लातूर जिले के अहमदपुर तालुका के चोबली गांव का रहने वाला हूं, और मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी। उसका भरोसा, उसका विश्वास दृढ़। जब हमारा भरोसा दृढ़ होता है तो शिव जरूर मिलते हैं। जब हमारा भरोसा दृढ़ होता है तो शंकर जरूर मिलते हैं। पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। देखो, खेती करने वालों से पूछना, बीज बोने वालों से पूछना, फसल लगाते हैं, धान लगाई, सोयाबीन लगाया, गेहूं लगाया, कपास लगाया, जो भी लगाया उन्होंने, उसके साथ उन्होंने बीज तो बोया था कपास का, बीज तो बोया था गेहूं का, बीज तो बोया था सोयाबीन का, बीज तो बोया था धान का, पर उसके साथ में खरपतवार बहुत सारे लग जाते हैं। जंगली घास लग जाती है, गाजर घास लग जाती है। उसको कोई बोता है क्या? नहीं बोता। बेकार घास कोई बोता है क्या? नहीं बोता। पर अच्छे बीज के साथ में बेकार अपने आप पैदा हो जाता है। उसी तरह जब हम अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब हम कोई अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ बेकार कर्म करने वाले भी उसके साथ उत्पन्न होते चले जाते हैं, जो कि उस फसल को आगे बढ़ने से रोकते हैं। उस फसल को रोकते हैं, उस फसल को रोकने का प्रयास करते हैं। बीज तुमने जैसे 4 लोग मिलने के लिए आए और हमने बनावटी जीवन जीना चालू कर दिया। हमारी मम्मी बहुत अच्छी हैं, बहुत जोरदार हैं, हमारे पिताजी जोरदार हैं, हम तो इनकी इतनी सेवा करते हैं, इनकी तबीयत खराब हो गई, तुरंत हॉस्पिटल लेकर चले गए। हमने बनावटी जीवन जिया। और जब बनावटी जीवन में हम कुछ बनावट कर कर दिखाते हैं तो वो कार्य हमारा बिगड़ जाता है। बनावट से दूर रहना। बहुत बनावटी जीवन है महाराज। पहले लोग कचौड़ी समोसा खा लेते हैं, फल छोड़ देते हैं। तुम्हारे यहां जितने मेहमान आए, उन मेहमान को देखना, उनके सामने फल काट के रख दो, सेव फल, उनके सामने पपीता काट के रख दो, उनके सामने तरबूजा काट के रख दो, उनके सामने खरबूजा काट के रख दो, उनके सामने केला काट कर रख दो, उनके सामने तुम अंगूर रख दो, और उनके सामने कचौड़ी समोसा पिज्जा बर्गर चाउमीन पानी पतासा ये सब चीज रख दो। तो मेहमान सबसे पहले फल नहीं खाएगा। खाएगा क्या? अरे बोलो, जम के बोलो। नहीं खाएगा। कचौड़ी समोसा बर्गर पिज्जा सब खा लेगा। पहले वो फल को त्याग देता है, कचौड़ी समोसा खा लेता है, कचौड़ी समोसा पिज्जा बर्गर आदि का खाया और मालूम पड़े हॉस्पिटल में जाके जमा हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। अब हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उसको जितने लोग देखने के लिए आए वो साथ में फल की टोकरी लाए। अब फल की टोकरी लाए तो वो हॉस्पिटल में जो मेहमान देखने आए थे वो फल लाए थे, और घर के लोग उसी फल को छील छील के उसको हॉस्पिटल में खिला रहे थे। और जो फल की टोकरी लेकर आए थे वो बाहर हॉस्पिटल के बैठकर कचौड़ी समोसा खा रहे थे। अब तुम देखिए, जरा विचार करिएगा। उसने फल छोड़ा, कचौड़ी समोसा बर्गर पिज्जा खाया, हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, रिश्तेदार आए तो फल की जम के बोलो जरा टोकरी लाए, उसके रिश्तेदार फल लाए तो उन्होंने छील छील के उसको फल खिलाया। जो रिश्तेदार फल लाए थे वही हॉस्पिटल के बाहर बैठे बैठे इंतजार करते थक गए तो कचौड़ी और समोसा खा गए। अब वो हॉस्पिटल में जमा होंगे और ये फल किए तो क्यों हम बनावटी जीवन को जिए? एक काम क्यों नहीं करते? जिस भोजन को कर कर हमारे बुद्धि निर्मल हो जाए, जिस भोजन को कर कर हमारा भाव निर्मल हो जाए, जिस भोजन को कर कर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, उस भोजन को क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी मौका मिल जाए
किसी संत के दरवाजे पर पहुंचो, शेगांव में पहुंचो, स्वामी समर्थ जी के यहाँ, कलकोट में पहुंचो, पैठन में एकनाथ जी के यहाँ पहुंचो, कभी पंढरपुर पहुंचो, कभी किसी संत के दरवाजे पर पहुंचो, रामकृष्ण परमहंस जी के यहाँ, मीराबाई के यहाँ, कर्माबाई के यहाँ, ध्रुव प्रहलाद के यहाँ, जगन्नाथपुरी में पहुंचो, द्वारकापुरी में पहुंचो, बद्रीनाथ जी में पहुंचो, रामेश्वरम में पहुंचो, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पहुंचो, चाहे उज्जैन के महाकाल पहुंचो, चाहे काशी के विश्वनाथ पहुंचो, तुम जहां जहां पर जाओगे, जिस तीर्थ में जाओगे, जिस संतों की धरा पर जाओगे, मेरा एक निवेदन स्वीकार कर जाना, जब तुम तीर्थ जाओ, गुरु के दरवाजे जाओ, संत के दरवाजे जाओ, तो होटल का भोजन मत कर उस गुरु के दरवाजे में भले जरा सी खिचड़ी मिल जाए, उसको खा लेना, तो ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देगा। जगन्नाथपुरी में जाओ तो होटल का भोजन ना कर जगदीश का प्रसाद लेकर खा लेना, ना जाने कितने रोगों को ठीक कर देगा। द्वारकापुरी में जाओ तो द्वारकाधीश के दरवाजे का भोजन ग्रहण कर लेना, ना जाने कितने रोगों को ठीक कर देगा। हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारी शुद्धता लेकर आती है। जैसा खाया अन्न, जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी और जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुध। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भांजी की शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। डॉक्टरों के हिसाब से इसको संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने कहा था इनको कुछ कमी है जिसके कारण संतान नहीं होगी। आस छोड़ दी, विश्वास छोड़ दिया। तब टीवी चैनल पर किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। एक बार सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बंधवाई, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, पर उस आंकड़े की जड़ ने कोई फायदा नहीं हुआ। जब आंकड़े की जड़ से फायदा नहीं हुआ तो छोड़ दिया, जड़ को वापस फेंक दिया। दूसरी बार फिर 2-3 महीने बाद फिर वापस सफेद आंकड़े की जड़ का फिर प्रयोग करा और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। तब उस आंकड़े की जड़ को बांधने के बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंभो हरि हरि बोले नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो फसल चाहे गेहूं लगाया जाए, कपास लगाया जाए, सोयाबीन लगाया जाए या धान लगाया जाए, जितनी फसल लगाते हैं उस फसल के साथ हम खरपतवार नहीं लगाते, हम जंगली घास नहीं लगाते, हम कोई गलत चीज नहीं लगाते, पर उसके साथ में जंगली घास हो ही जाती है। उसी तरह कुछ अच्छा करने जाओ तो थोड़ा ना थोड़ा कष्ट हमारे साथ में कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बेकार भी जुड़ते ही चले जाते हैं। पर प्रयास करो। हमें फसल से मतलब है, हमें गेहूं से मतलब है, हमें सोयाबीन से मतलब है, हमें कपास से मतलब है, उसी तरह हमें धान से मतलब है। तो हमें हमारी कपास से मतलब होना चाहिए, हमें हमारे शिव से मतलब होना चाहिए, हमें भगवान की ओगड़ भक्ति से मतलब होना चाहिए। जैसे माता पार्वती, जैसे मां पार्वती माता, बाल्यावस्था से माता पार्वती जी को कह दिया गया, बाल्यावस्था से माता पार्वती के सम्मुख में आ गया कि शिव की आराधना मूल है। देवऋषि नारद के मुख से श्रवण कर लिया माता पार्वती, और माता पार्वती की चित्तवृत्ति में बैठ गया कि शिव बिना कुछ भी नहीं। बाल्यावस्था से माता पार्वती जी शंकर की आराधना में लीन हो, भगवान शिव की आराधना, रोज भगवान शंकर के लिए सुंदर फूलों का श्रृंगार बनाना, भगवान शंकर के ऊपर लगाना, भगवान शंकर का श्रृंगार करना। हमारे सनातन धर्म में एक तीज होती है जिसको कहते हैं हरतालिका तीज। हरतालिका तीज पर शिव जी के ऊपर एक फुलेरा लगता है। जो ये कथा नांदेड़ में हो रही है, ये कथा 29 तारीख को विराम हो जाएगी और 3 तारीख से 7 तारीख तक शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय गुड़गांव में प्रारंभ होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। तो 5 दिवसीय जो कथा हम गुड़गांव के पावन प्रांगण में श्रवण करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, उस कथा का नाम हमने फुलेरा शिव महापुराण की कथा वर्णन किया। हम उसमें समझेंगे कि फुलेरा का महत्व क्या है, फुलेरे में कौन सा फूल लगाया जाए जिससे आपकी कामना पूर्ण हो, उसको हम जाने। वो 5 दिवसीय जो हरियाणा वासियों को कथा मिली है, 5 दिन की शिव महापुराण कथा, फुलेरा शिव महापुराण कथा मिली है, उसको अपने जीवन में उतारो एक बार। हरतालिका तीज का समय रहेगा, उसमें श्रवण करें। तो माता पार्वती जी ने जैसे भगवान शंकर की विरल भक्ति धारण करी, माता पार्वती जी ने भगवान शिव की विरल भक्ति को धारण करा। बाल्यावस्था से माता पार्वती जी शंकर जी का गुणगान करती रही, शिव जी स्मरण करती रही, रोज फूल का श्रृंगार करना, रोज बेलपत्र समर्पित करना। पार्वती जी की परीक्षा भी देवताओं ने हर पल हर घड़ी ली है। ऐसा कोई पल नहीं गया, ऐसा कोई घड़ी नहीं गई जिस समय परीक्षा पार्वती जी की नहीं हुई। प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी में परीक्षा। और फिर निवेदन करेंगे, परीक्षा शिव लेता है, प्रतीक्षा आपको करना है मेरा ओघड़ दानी। प्रतीक्षा करने वाले को एक ना एक दिन भंडार भर ही देता है, वैसा मेरा शिव है, ऐसा मेरा शंकर। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे।
अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। पार्वती माता जैसा विश्वास अपने भीतर प्रकट करो। तुलसी बाबा ने लिखा है अपने पदों में कि शिव विश्वास है, माता पार्वती श्रद्धा है। शंकर को पाने के लिए सबसे मूल है हमारा भरोसा, हमारा विश्वास। हरि शिव पर भरोसा करता था, मणि शंकर पर मंदिर जाता है, लोगों को दिखाने के लिए जाएगा, सर्वस्व करेगा, पर शिव के प्रति विश्वास जागृत नहीं हो पाया, शंकर के प्रति भरोसा जागृत नहीं हो पाया। जाओ शंकर के मंदिर में, एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओ, पर आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो शिव हमें मिल जाएगा, निश्चितता है, शंकर के मिलने में देरी होगी ही नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटा जल सारी समस्या का हल, बोल बम का नारा है बाबा एक सारा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम जब लोटा भरकर जल लेकर मंदिर जाते हैं तो कई लोग हमको देखते हैं, कई लोग देखते हैं। अरे भाई हमारा सनातन धर्म कहता है कि सवेरे सवेरे अगर भरा हुआ कलश दिख जाता है तो हमारा दिन शुभ हो जाता है। जब रोज अपने घर के लोग भरा हुआ कलश लेकर अपने घर के दरवाजे से जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, और कोई ना कोई अगर देखेगा तो अड़ोसी पड़ोसी धड़ोसी सबका दिन कम से कम शुभ तो होगा, और उसका दिन शुभ हो गया तो ये निश्चित है कि आपका भी दिन शुभ जरूर होगा, ये निश्चित है। हम किसी को जो कुछ देते हैं वो हमें प्राप्त होता है। आप देखकर देख लो, आपको मिलेगा। आप किसी को गाली दीजिए, थोड़ी देर में आपको गाली मिलेगी। आप किसी को कुछ दोगे तो मिलेगा ना, आप अच्छा दीजिए अच्छा मिलेगा, आप भगवान का भजन दीजिए भजन मिलेगा, आप कीर्तन दीजिए कीर्तन मिलेगा, आप नाम स्मरण दीजिए नाम स्मरण मिलेगा, आप भगवान की अविरल भक्ति दीजिए आपको भक्ति प्राप्त होगी। पार्वती जी ने अविरल भक्ति भगवान शंकर की स्वीकार कर ली, और माता पार्वती जी ने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को स्वीकार किया, और ऐसी भक्ति माता पार्वती जी ने शिव जी की करी कि भगवान ओघड़दानी को पार्वती जी की सारी परीक्षाएं पास कर पार्वती जी की भी परीक्षा ली गई। कभी मगर बनकर, कभी संत बनकर, कभी साधु बनकर, कभी तपस्वी बनकर, कभी एक छोटे बच्चे का रूप धारण कर एक छोटा सा बच्चा पार्वती जी के सामने रो रहा है और उसको मगर घड़ियाल खाने आ रहा है, और पार्वती जी ने देखा कि छोटा सा बच्चा है, पार्वती जी ने घड़ियाल से कह दिया इसको मत मार, ये छोटा बच्चा है, आप चाहो तो मुझे खा लो पर इस बच्चे को मत मारो। घड़ियाल ने कहा ये मेरा भोजन है, इसको तो मैं खाऊंगा, ये मेरा भोजन है, इसको तो मैं पाऊंगा। पार्वती जी ने अपना पूरा पुण्य उस घड़ियाल को दे दिया और उसको खाने से रोक दिया। घड़ियाल तू मत खा, मगर तू इसको मत खा, रोका पार्वती। खूब परीक्षा ली पार्वती जी की शिव जी ने, और ऐसी ऐसी परीक्षा भगवान शंकर पार्वती जी के लिए, ऐसी ऐसी परीक्षा भगवान देवादिदेव महादेव लिए। पार्वती प्रतीक्षा करती रही, परीक्षा देती रही, प्रतीक्षा करती रही, परीक्षा देती रही, और आखिरी में देवादिदेव महादेव पार्वती जी को विवाह करने के लिए नंदी पर सवार होकर मेरे ओघड़दानी शिव जी पार्वती से विवाह करने के लिए चल दिए। हिमालय राज की पवित्र भूमि पर पहुंच रहे, हिमालय बाबा के पवित्र प्रांगण में भगवान शंकर नंदी पर बैठकर चले हैं। भगवान नारायण का लक्ष्मी जी के साथ विवाह का प्रसंग का दर्शन आपको कभी होता है कि नहीं होता मालूम नहीं। ब्रह्मा जी से ब्रह्माणी के विवाह का प्रसंग का दर्शन कभी होता है कि नहीं होता मालूम नहीं। इंद्र इंद्राणी के विवाह का प्रसंग का दर्शन कभी होता है मालूम नहीं। पर एक दर्शन हर साल आपको होता है, शिवरात्रि पर आप लोग दर्शन करते हैं शंकर और पार्वती के मंगल विवाह, क्योंकि मृत्यु लोक का देव है देवादिदेव महा, उनके विवाह के प्रसंग का दर्शन। और महाराज शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा और भोले कैसे करूं तेरी सेवा। भगवान भोलेनाथ का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ हो रहा है। भगवान शिव ओघड़दानी पार्वती जी के संग में मंगल विवाह कर रहे हैं। माता पार्वती जी भगवान शिव जी के गले में सुंदर जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माता पार्वती जी भगवान शंकर के गले में जयमाला पहनाई है, और शंकर भगवान पार्वती जी के गले में जयमाला पहनाए हैं। महाराज भगवान शिव दूल्हा बने। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे मेरे मतवाले। आरती की तैयारी करेंगे, आरती की तैयारी होगी। भगवान शंकर का मंगल विवाह हो रहा है, बड़े जोरदार आनंद के साथ शिव और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। सुंदर आरती का क्रम प्रारंभ।